माँ विंध्यवासिनी के बाद पाटेश्वरी मंदिर की बारी। अब माँ पाटेश्वरी मंदिर का होगा कायाकल्प। देवी पाटन कॉरिडोर को योगी सरकार की मंजूरी। क्या है देवी पाटन मंदिर की मान्यता और रहस्य? उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है तभी से ही प्रदेश के मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम जोरों पर है। बात चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की हो, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर की या फिर राम मंदिर कॉरिडोर की, योगी राज में बनाए जा रहे ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश या फिर यूं कहें कि धर्म नगरी बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। योगी सरकार की इन उपलब्धियों में अब एक नाम और जुड़ने जा रहा है और वो है 51 शक्ति पीठों में शामिल माँ पाटेश्वरी मंदिर देवी पाटन, जिसे काशी विश्वनाथ वाराणसी और माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर मिर्जापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसे योगी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने इसकी रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। इसके निर्माण के लिए हाईटेक आर्किटेक्ट्स की टीम लगा दी गई है, जो पूरे मंदिर की महत्ता को समझते हुए मुख्य मंदिर, आउटर एरिया और पूरे परिक्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद किस तरह से मंदिर का निर्माण होगा उसे अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा और इसके बाद ही सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी, ताकि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर सड़कों का निर्माण किया जा सके। बताया जा रहा है कि आने वाले वित्त वर्ष में ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे लोगों को भी काफी सहूलियत हो पाएगी। ऐसे में इस मंदिर की महत्ता क्या है, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल माँ पाटेश्वरी मंदिर देवी पाटन भारत नेपाल सीमा पर स्थित बलरामपुर जिले के तुलसीपुर कस्बे में बना है। देवी पाटन की गिनती माता के 51 शक्ति पीठों में होती है। ये मंदिर काफी प्राचीन बताया जाता है। युगों से ऋषि मुनियों के तप के साक्षी रहे स्थल की अपनी गौरव गाथा है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का बायां कंधा पट यानी कि वस्त्रों के साथ गिरा था, जिस कारण से यहाँ आदि शक्ति माता को माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से पूजा जाने लगा, जिसका जिक्र देवी भागवत, स्कंद पुराण, कलिका पुराण और शिव पुराण में मिलता है। वहीं देवी पाटन का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी के रूप में विख्यात है। बताया जाता है कि माता सीता का पाताल गमन भी देवी पाटन से ही हुआ था। उस समय की सुरंग आज भी गर्भगृह में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पाटन शक्तिपीठ मंदिर के गर्भगृह से पाताल तक अति प्राचीन सुरंग बनी हुई है और यहाँ त्रेता युग से अखंड ज्योति जल रही है। बताया जाता है कि इस ज्योति में माँ दुर्गा शक्ति रूप में विराजमान है। इस गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसके शीर्ष पर कई रत्न जड़ित छत्र और ताम्रपत्र पर दुर्गा सप्तशती बनी हुई है। वहीं मंदिर के अंदर सूर्य कुंड भी है। मान्यता है कि द्वापर युग में सूर्य पुत्र महारथी कर्ण ने इस कुंड में स्नान करने के बाद परशुराम से दिव्यास्त्रों की दीक्षा ली थी। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान के बाद कुष्ठ और चर्म रोग ठीक हो जाते हैं और इसीलिए ही यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते रहते हैं। इसी तरह से नवरात्रि की पंचमी तिथि को नेपाल से यहाँ नाथ संप्रदाय के पुजारी भी आते हैं और दशमी तिथि तक माँ की पूजा अर्चना करते हैं। दरअसल बताया जाता है कि यहीं पर नेपाल के सिद्ध रत्ननाथ और गुरु गोरखनाथ को सिद्धि प्राप्त हुई थी और भगवान शिव के कहने पर ही गुरु गोरखनाथ ने यहाँ स्थित शक्ति पीठ की स्थापना की थी। इसलिए आज भी इस मंदिर की व्यवस्था और देखभाल गोरक्ष मठ की ओर से की जा रही है, जिसके वर्तमान पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो समय समय पर खुद इसकी समीक्षा करते रहते हैं। इस तरह से ये मंदिर योग पीठ और शक्ति पीठ दोनों माना जाता है, जहां कण कण में देवी देवताओं का वास है। मंदिर के बाहर माँ की मूर्ति के साथ साथ 9 देवियों की प्रतिमा भी विद्यमान है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से माँ की पूजा अर्चना करता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और इसीलिए यहाँ सालों साल भक्तों का तांता लगा रहता है। खास तौर से देवी पाटन में लगने वाले राजकीय मेले में, जहाँ हजारों लोग पहुँचते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए ही विकास कार्य के तहत यहाँ 4 VIP विश्रामालय का निर्माण किया जाएगा।
जिसकी मंजूरी मिलना अभी बाकी है। लेकिन मंदिर की महत्ता और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने कॉरिडोर निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है। ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।